हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। हमें एपी दी है और एक्टिविटी दी है जिसमें हमें बॉक्स को फिल करना है। देखिए, फर्स्ट हमें सीक्वेंस दिया है 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1। T1 भी फर्स्ट टर्म ही होता है, तो वो क्या होगा हमारा 1। T2 कितना है 8, T3 कितना है 15, दैट इज थर्ड टर्म। T2 माइनस T1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस। 8 में से 1 गया, कितने आएंगे, तो यहाँ पे T2 कितना है 8 माइनस T1 कितना है 1, तो क्या आंसर आएगा हमारा 7। T3 माइनस T2, T3 है हमारा 15, T2 है 8, तो क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस भी 7, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 7। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीक्वेंस दिया है हमें 3, 6, 9, 12। T1 कितना है 3 फर्स्ट टर्म, T2 6 सेकेंड टर्म है, T3 9 है और T4 12 है। T2 माइनस T1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 3 कितना होगा 3। T3 माइनस T2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो कितना है 9 माइनस 6 3, देयरफॉर D कितना है कॉमन डिफरेंस, वो हो गया हमारा 3 का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट सीक्वेंस, -3, -8, -13, -18। देखिए ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, T3 पहले पूछ रहा है, T3 कितना है -13, T3 हमारा ये वाला टर्म है। T2 कितना है ये वाला टर्म -8, T4 ये वाला है, तो कितना है T4 -18, T1 क्या है ये वाला, तो वो हो गया -3। तो देखिए कभी कभी ये लोग थोड़ा टर्म्स को मिसमैच कर देते, तो यहाँ ध्यान दीजिए। ओके, T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 है हमारा -8 माइनस T1 कितना है -3। ओके, तो क्या आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 3, तो -8 प्लस 3 कितना होगा -5, तो ये हमें मिला -5। वैसे ही T3 माइनस T2 कितना होगा, T3 है हमारा -13 माइनस T2 है -8, तो कितना हो गया ये -13 माइनस माइनस प्लस 8, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी की लगती है, तो 13 में से 8 गए 5 और साइन लगेगी माइनस की, तो वो हो गया -5 T3 माइनस T2। तो A कितना है यहाँ पे, A है फर्स्ट टर्म दैट इज -3 और डिफरेंस है यहाँ पे -5 का। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ है, क्या सीक्वेंस दिया है 70, 60, 50, 40। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 70। ओके, सेकेंड टर्म 60, थर्ड टर्म 50,
A मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 70, D मतलब डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है, देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो देखिए T2 है हमारा 60 माइनस T1 है 70, तो कितना आंसर आ जाएगा 60 माइनस 70 माइनस 10, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है माइनस 10 का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखिए हमें क्या करना है, पहले तो डिसाइड करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो उसका हमें 20th टर्म फाइंड करना है, और हमें सीक्वेंस दी है ये वाली। तो इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें सीक्वेंस एपी है या नहीं वो डिसाइड करना है, और सेकंड पार्ट में अगर एपी होगा तो उसका 20th टर्म क्या रहेगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हेयर T1 कितना है -12, T2 है -5, T3 है 2 और T4 है 9। सभी टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप T3 या T4 तक भी लिखा तो चलेगा। ओके तो देखिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग फाइंड, दो कंसेक्यूटिव टर्म में का हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे T2 में से T1 को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू -5 माइनस -12, दैट इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +12, तो -5 + 12 वो हो गया 7। सिमिलरली T3 माइनस T2, मतलब इन दोनों का भी हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया 2 माइनस -5, दैट इज इक्वल टू 2 + 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5 7। सिमिलरली T4 माइनस T3, मतलब T4 में से T3 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा T4 माइनस T3 इक्वल्स टू 9 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 7। ओके तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज D इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। Therefore, the difference between two consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an AP. चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये AP है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका 20th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू D। ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको बार बार काम में आएगा। तो देखिए therefore 20th टर्म हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा T20 इक्वल्स टू A -12 है, n क्या है 20 है, therefore 20 - 1 और D है 7 का डिफरेंस, है ना। A इक्वल्स टू -12, D इक्वल्स टू 7, तो हर एक वैल्यू आपने रख दिया, से सॉल्व कीजिए। तो क्या आएगा -12 प्लस 20 - 1 19 होगा इंटू 7, तो क्या आंसर आएगा -12 प्लस 1 33, that is equal to T20 equals to 121. Therefore 20th term of the given AP is 121. Question number 3, given arithmetic progression 12, 16, 20, 24 and so on,
फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और उसका 24th टर्म फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हियर हमें क्या दिया है, a इक्वल्स टू 12, दैट इज फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस d क्या है, 16 minus 12, that is 4. But we know that Tn equals to a plus in bracket n minus 1 d. Therefore, T24 equals to 12 plus in bracket 24 minus 1 into 4, because a equals to 12 and d equals to 4. इसे सॉल्व कीजिए तो मिलेगा 12 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4। तो देखिए 4 इंटू 23 क्या होगा, 4 3 जा 12, 1 कैर, 4 2 जा 8 प्लस 1 92। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 12 प्लस 92। तो 12 प्लस 92 कितना होता है, 104। Therefore, 24th term of the given AP is 104, और यही हमें निकालना था। Question number 4. Find the 19th term of the following AP. AP दिया है 7, 13, 19, 25 and so on. चलो solution देखते हैं। Here a equals to 7, d that is common difference equals to 13 minus 7 equals to 6. Since Tn equals to a plus in bracket n minus 1 into d, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, Therefore हमें निकालना है T19। तो क्या होगा, T19 इक्वल्स टू 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 6। तो इससे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 18 इंटू 6, तो वो हो गया 7 प्लस 108। Therefore T19 equals to 115. Therefore 19th term of the given AP is 115. Next question. Question number 5. Find the 27th term of the following AP. AP का 27th term हमें find करना है। Same procedure है। Here A equals to 9 and D equals to 4 minus 9, that is minus 5, और हमें पता है Tn equals to a plus in bracket n minus 1 into d। तो therefore T27 क्या होगा, वैल्यूज रखिए, a 9 है और d minus 5 है और n है 27। तो हमें मिलेगा 9 plus 27 minus 1 into minus 5। तो वो हो जाएगा 9 plus 26 into minus 5, that is equal to 9 minus 130। तो वो होगा minus 121। तो therefore 27th term of the given AP is minus 121। चलो next question. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है कि फाइंड करना है हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे 3-digit नंबर को फाइंड आउट करना है जो 5 से डिवाइड होते हैं। देखो द 3-digit नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा 3 digit का, 100।
है ना। तो उससे बड़े जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो क्या कौन कौन से होंगे? 100, 105, 110 और सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा? 995, है ना। तो इसके आगे अगर मैं देखूंगा तो वो रहेगा 1000, लेकिन ये कौन सा 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो हमें एक सीक्वेंस मिली जो 5 से डिवाइड होती है और 3 डिजिट नंबर है। कौन से? 100, 105, 110 एंड सो ऑन टिल 995। तो हमें क्या करना है? ये कितने नंबर्स है ये काउंट करना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, द अबाउ सीक्वेंस इज एन AP, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है? A 100 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो अब फॉर्मूले में इसको हम लोग रखेंगे। लेट द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द AP बी n। कितने टर्म है वो? n है। चलो, देन Tn, लास्ट का जो टर्म है nth टर्म, वो कितना हमें दिया है? 995, है ना। वी नो दैट Tn equals to A plus n minus 1 into D। तो अभी वैल्यू रखिए, therefore Tn क्या है? 995, A 100 है, n तो निकालना है हमें, ओके। therefore in bracket n minus 1, D कितना है? 5 है। तो हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो therefore 995, यहाँ प्लस 100 था, जब वो इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा -100। तो यहाँ क्या बच गया? राइट हैंड साइड में n minus 1 into 5। therefore 995 में से 100 गए तो वो हो गया 895 equals to n minus 1 into 5। इसे सॉल्व करो तो देखिए n minus 1 जैसे वैसा रहेगा। ये जो 5 है यहाँ इंटू में है, और जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? n minus 1 equals to 895 divided by 5। therefore n minus 1 equals to 179। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बच गए, 3 और 9 मिलके 39 हो जाएंगे। तो 5 7 जा 35, तो बच गए 4, तो 4 और 5 45 हो जाएंगे। तो 5 9 जा 45, तो हमारा आंसर आएगा 179। तो therefore n equals to 179 plus 1, that is equal to 180। therefore there are 180 3-digit natural numbers which are divisible by 5। टोटल कितने मिलेंगे हमें? 180 नेचुरल नंबर्स है 3 डिजिट के जो 5 से डिवाइड होते हैं, ओके। ऐसे ही आप इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आप क्या कर सकते हो? 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से एंड सो ऑन, ओके। आप खुद से क्वेश्चंस बना भी सकते हो और उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 11th टर्म and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP। देखिए हमें 11th और 21st टर्म दिया है AP का, वो है 16 and 29। हमें क्या करना है? 41th टर्म फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। Let A be the first term and D be the common difference। T11 हमें क्या दिया है? 16 है, और T21 वो दिया है हमें 29, ओके।
तो देयरफॉर हमें पता है Tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर T11 क्या होगा? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर 16, T11 है 16 इक्वल्स टू a प्लस 11 में से 1 गए, हो गए 10 डी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली T21 equals to a plus 21 minus 1 d. Therefore 29 equals to a plus 20 d. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है पहले लिख लीजिए, वो है a plus 10 d equals to 16। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a plus 20 d इक्वल्स टू 29। इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए a में से a गया तो वो हो गए 0। सिमिलरली यहाँ साइन चेंज होंगी, तो प्लस 10 माइनस 20 वो होगा माइनस 10d इक्वल्स टू 16 माइनस 29 माइनस 13। तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो d हमें क्या मिल जाएगा, d इक्वल्स टू 13/10। तो हम लोग d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। तो यहाँ d की वैल्यू रखिए, तो हमें मिलेगा a प्लस 10 इंटू 13/10 इक्वल्स टू 16। तो देखिए 10 1 जा 10 1 जा, ओके। तो हमें क्या मिला, a प्लस 1 इंटू 13 इक्वल्स टू 16। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 16 माइनस 13 दैट इज 3। तो हमें a और d की वैल्यू मिल गई है, ओके। तो हमें a मिला 3 और d मिला 13/10। और हमें निकालना है T41। T41 कैसे निकालेंगे, देखिए T41 इक्वल्स टू a प्लस 41 माइनस 1 d। यहाँ वैल्यूज रखिए, तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू d है 13/10। यहाँ देखिए 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो क्या होगा, 3 प्लस 4 इंटू 13 52। तो 3 प्लस 52 55। तो T41 क्या मिलेगा हमें, 55। और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8, 11 8 5 2 and so on. In this AP, which term is number minus 151? देखिए हमें यहाँ क्या फाइंड करना है कि माइनस 151 ये कौन से टर्म पे आएगा, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। Here a इक्वल्स टू 11 है एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 दैट इज 8 माइनस 11, वो हो गया माइनस 3। तो a है 11 और d है माइनस 3। Let the nth term of the given AP be minus 151. Okay. Then Tn equals to minus 151. We know Tn equals to a plus n minus 1 into d. So therefore values रखिए, minus 151 equals to 11 plus in bracket n minus 1 into minus 3। सॉल्व कीजिए इसे, तो हमें मिलेगा minus 151, यहाँ प्लस 11 जब दूसरे साइड पे आएगा वो हो गया minus 11 इक्वल्स टू इन ब्रैकेट n minus 1 into minus 3। तो therefore minus 151 minus 11 होगा minus 162 इक्वल्स टू
in bracket n minus 1 into minus 3. तो therefore ये देखिए यहाँ इनटू में है तो दूसरी साइड जब जाएगा तब वो डिवाइड हो जाएगा। तो therefore n minus 1 equals to minus 162 by minus 3। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 1 जा 3, इसको डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 16, नहीं आता इसलिए क्या आएगा 5, 3 5 जा 15, तो 16 में से 15 गए तो 1 बच गया, 1 और 2 12 होते हैं, तो 3 4 जा 12, तो क्या आएगा n minus 1 equals to 54। Therefore n equals to 54 plus 1 that is 55। Therefore minus 151 ये कौन से नंबर का टर्म है, 55th नंबर का टर्म है। Therefore 55th term of the given AP is minus 151। Next question, question number 9। In the natural numbers from 10 to 250 how many are divisible by 4? देखिए 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए 10 के आगे 12, ये पहला नेचुरल नंबर रहेगा जो 4 से डिवाइड हो रहा है ना। तो सीक्वेंस क्या बनेगी हमारी 12 16 20 बराबर, और 250 से पहले ऐसे कौन सा नेचुरल नंबर रहेगा जो 4 से डिवाइड हो रहा है, वो रहेगा 248। ओके, ये 4 से डिवाइड होता है। 250 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो ये हमारी सीक्वेंस रहेगी। ओके, तो हमें क्या करना है, ये कितने टर्म्स है, कितने नेचुरल नंबर्स है, वो हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 are 12 16 20 and so on till 248. The above sequence is an AP. Therefore A equals to 12 and D equals to 16 minus 12, that is 4. Let the number of terms in the AP be n. Okay, then Tn equals to 248. लास्ट नंबर क्या है 248, लेकिन हमें पता है Tn equals to A plus in bracket n minus 1 into D। अब यहाँ वैल्यूज रखिए, Tn है 248, A है 12 और D है 4। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा 248 equals to 12 plus in bracket n minus 1 into 4। सॉल्व कीजिए इसको, 12 यहाँ प्लस है, इस साइड में जब आएगा तो वो होगा माइनस। तो therefore 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4। तो क्या आएगा 248 में से 12 गए 236 equals to in bracket n minus 1 into 4। therefore n minus 1 यहाँ ये 4 into में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो n minus 1 equals to 236 divided by 4। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 और 6 36 हुआ, तो 4 9 जा 36। तो therefore n minus 1 equals to 59। therefore n equals to 59 plus 1, that is 60। therefore there are 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4। Question number 10. In an AP
17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. देखिए ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ क्या दिया है 17th टर्म 7 मोर देन 10th टर्म ऐसा दिया है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट a be the first term and d be the common difference according to the given condition। क्या दिया है T17 that is 17th term T10 से 7 ज्यादा है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा T17 equals to T10 plus 7। ओके, तो therefore देखिए T17 क्या रहेगा a plus in bracket 17 minus 1 into d and T10 क्या रहेगा इतना that is a plus 10 minus 1 into d, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है Tn equals to a plus n minus 1 into d। Therefore यहाँ क्या हो जाएगा a plus 17 minus 1 16 d equals to a plus 10 में से 1 गए 9d plus 7। चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पूरा टर्म हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a plus 16d प्लस a का माइनस a हो जाएगा और प्लस 9d का माइनस 9d हो जाएगा, और इस साइड में क्या बचा है 7। इसे सॉल्व कीजिए, देखिए a प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 16d माइनस 9d क्या हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 7 बाय 7 है, यहाँ पे 77 नहीं 7 बाय 7। तो क्या हो जाएंगे 7 1 जा 7 1 जा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो d क्या आएगा हमारा 1। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। यही हमें फाइंड करना था, तो हमारा आंसर क्या हो गया कॉमन डिफरेंस इज 1। Thanks for watching.